मॉर्निंग हेल्थ क्लब तो इन कामों में, हेल्थ के और वेल्थ के कामों में सबसे आगे रहता है। चाइना में जो हालात हुए हैं उसे देखते हुए हमें पहले ही तैयार रहना चाहिए, बूस्टर डोज लगवाने चाहिए। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ नवीन गुप्ता। फिलहाल हम खड़े हुए हैं नहर पार गेटर फरीदाबाद में। RW इम्पीरियल एस्टेट है SPR का, जहां पर मॉर्निंग हेल्थ क्लब के सौजन्य से और RW है जो उसके साथ मिलकर एक वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। हमारे साथ जो तमाम मॉर्निंग हेल्थ क्लब की टीम है और RW इम्पीरियल एस्टेट के जो पदाधिकारी, आज उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम आपका? मैं श्रीकांत दमानी, वाइस प्रेसिडेंट RW में हूँ, इम्पीरियल एस्टेट RW में। आज RW द्वारा जो कैंप का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य जो लोग कोविड की वैक्सीनेशन में पीछे रह गए हैं, जिनको अभी तक मौका नहीं मिला या डोज नहीं लग पाई है, उन सबको इनवाइट किया गया। MSC क्लब का बहुत बहुत आभारी है हम कि उन्होंने ये मौका बनाया यहाँ पे। और जो लोग बच गए उनको कोविड का ये वैक्सीनेशन डोज में है चाहे बूस्टर में है, ये लगाया जा रहा है। बहुत बहुत बढ़िया एक्शन है ये और बहुत बहुत आभारी हम आपके इस काम के लिए। धन्यवाद। लोगों में क्या रुझान है वैक्सीनेशन को लेकर? लगवा रहे हैं? बहुत उत्साहित हैं। जो लोग बचे हुए हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, वो कहीं जाने की बजाय उन्हें घर में ही लग रहा है, तो वो खूब उत्साहित हैं और लग रहे हैं। करीब 100 के करीब लग चुके हैं। सर, क्या नाम आपका? रमन डाटा। क्या कहेंगे कैंप को लेकर आज जो लगाया गया RW द्वारा? ये एक्चुअली कैंप हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि डे बाय डे जिस हिसाब से हम न्यूज़ सुनते आ रहे हैं कि चाइना में ये हो गया, फलानी कंट्री में ये हो गया, उसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको बूस्टर डोज नहीं लगी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए सतर्कता इतनी बढ़ाई नहीं थी कि जो बूस्टर डोज लग सके हम सबको। तो ये कैंप बूस्टर डोज के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। जी, क्या कहेंगे? मेरा नाम प्रदीप सप्रा है। ये हमारे मित्र मिस्टर लखानी जी के थ्रू जो हमने ये कैंपेन चलाया, काफ़ी दिनों से हम इसकी कोशिश कर रहे थे और हमें ये प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, तो आज ये मिला है मौका, तो हम इसको मौका दे दिया। बिल्कुल, हरिंदर लखानी जी के हम बहुत आभारी हैं जो उन्होंने हमें MSC क्लब की तरफ से, हमारे मित्र मिस्टर लखानी उसी में है, तो हमें उनकी तरफ से बहुत ये मौका दिया गया। हम उसके लिए बहुत आभारी हैं और इसको हम कोशिश करेंगे कि डोज जो भी है यहाँ पर पूरी की पूरी ख़त्म करके तभी उनको दें। क्या नाम आपका? राम कौशिक नाम है मेरा जी। मैं इम्पीरियल एस्टेट में रहता हूँ और MSC क्लब की तरफ से बहुत बढ़िया एक आज मौका मिला है, क्योंकि मैंने भी कहीं ट्राई कर रहा था डिस्पेंसरीज में कि लोगों ने ना बूस्टर डोज लगवा ही नहीं रहे थे। डर है लोगों में? डर नहीं है, या मतलब मिल तो रही है लेकिन लोग ही नहीं जा रहे। मैंने भी ट्राई किया था, मेरे तो ऑलरेडी लगी हुई है, बच्चे के लिए ट्राई किया था, तो उन्होंने यही बोला था कि 10 बंदे कम से कम हो, तभी हमें खेड़ी में बोला था कि तभी हम वो उसको बोलेंगे। हाँ, अब यहाँ 100 से ज़्यादा लोग हैं, 100 करीब लग चुकी हैं और भी 2 बजे तक का टाइम है, काफ़ी लोग आएंगे। और हम MSC क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लखानी जी हमारे यहाँ रेजिडेंट हैं, उन्होंने सारा ये अरेंजमेंट किया है और बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों में उत्साह है और बूस्टर डोज मैं कह रहा हूँ सभी को लगवानी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। मॉर्निंग हेल्थ क्लब के प्रेसिडेंट जितेंद्र चौधरी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, पहले भी मॉर्निंग हेल्थ क्लब ने वैक्सीनेशन कैंप लगाए हैं, कई प्रकार के प्रोग्राम आयोजित किए हैं। क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर जो वैक्सीनेशन? आज का ये प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोगों को मोस्टली बूस्टर डोज कम लगी है। तो ये RW इम्पीरियल स्टेट के सौजन्य और हमारे दोनों के साथ मिलके ये जो आज हमने कैंप ऑर्गेनाइज़ करा है, ये बहुत अच्छी पहल है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और अब तक जैसे भाई साहब ने बताया कि 100 से ऊपर डोज लग चुकी हैं और उम्मीद है कि 200-250 तक ये कवर हो जाएगा। और अभी तो टाइम है 11, साढ़े 11, 12 बज रहे हैं, 2 बजे तक का है और लोग भी आके अच्छा फील कर रहे हैं और बोल रहे हैं, खुद इनके जो रेजिडेंट्स बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम करा आपने, क्योंकि वो अभी तक कोई प्लेटफॉर्म इनको मिल नहीं रहा था बूस्टर डोज लगवाने का। तो बहुत अच्छी पहल है जी मॉर्निंग। और जब ये RW हमारे साथ मिल रही हैं, तो हम आगे भी और भी बहुत अच्छे काम करेंगे। और यही है कि हमारा क्लब और जैसे इनकी RW और भी जो RW हम उनसे भी रिक्वेस्ट करके अब एक प्लानिंग कर रहे हैं कि इनके साथ मीटिंग करके ऐसे कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप, बूस्टर डोज कैंप, कोई स्पोर्ट्स का कोई एक्टिविटी, इस पर अब हम आगे काम कर रहे हैं। सुरेंद्र डूडी हमारे साथ होटल लाइन से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे? आज मॉर्निंग हेल्थ क्लब से आप जुड़े हुए, होटल लाइन से जुड़े हो, कोरोना को लेकर लोगों में क्या रुझान है और आज ये कैंप लगाया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये कोई नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए इस बूस्टर डोज के बारे में। जैसा यहाँ इम्पीरियल एस्टेट है, RW ने देखा तो 100 आदमियों ने 2 घंटे में बूस्टर डोज लगवा ली और बड़ा उत्साह है। और 2 बजे तक ये
मुझे लगता है कि 150-200 पार कर जाएंगे। ऐसे ही RWA को इनिशिएटिव लेना चाहिए और आगे ये कार्य करना चाहिए। अब लगता है कि कोरोना बढ़ रहा है देश में, जैसे लोग बाहर कह रहे हैं चाइना में बढ़ रहा है और कई कंट्री में बढ़ रहा है, पर लेकिन कोई उसको रूमर करार दे रहे हैं लोग बाग। देखो जी, कुछ भी हो प्रोटेक्शन तो ले लेनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। कोई साइड इफेक्ट इसके? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई साइड। आपने लगवा रखी है? हाँ जी, लगवाई। खाली सर्टिफिकेट ले रखा है? नहीं, लगवाई है। लगवाई है। हाँ जी, हाँ जी। पहले भी हमने 8-10 कैंप लगाए हैं कोरोना वैक्सीन के, कोविड-19 कैंप लगाते रहे हैं। अभी हमें हमारे एक मित्र हैं यहाँ हरिंदर लखानी जी, उनसे सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ कुछ लोगों को अभी वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, तो इन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया। फिर हमने कहा जी बिल्कुल अवश्य लगाएंगे। और हम 250 मतलब हमने टोटल 400 वैक्सीन यहाँ पर भिजवाई हैं, जिसमें से 25% तो लग चुकी है। हाँ, जिसमें से 350 के करीब तो हम इनको कोविशील्ड दिया है और 50 कोवैक्सीन, और सभी एज के लगवा सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जो भी कोई हमारे यहाँ के फरीदाबाद के निवासी जिनको सेकंड डोज नहीं लगी है वो अवश्य लगवाएं, क्योंकि सभी की सुरक्षा में ही अपनी भी सुरक्षा है। अब तो सुरक्षा में सबकी सुरक्षा। हाँ, जो चैन है ये हमारे जो हार्ड इम्यूनिटी वो तभी बनी है। वैसे तो हिंदुस्तान में अब इसका कोई ज़्यादा वो रहा नहीं है, लेकिन फिर भी जब सरकार हमें फ्री में दे रही है तो लोगों को उसकी सुविधा का फ़ायदा उठाना चाहिए। फ्री में मिल रही है, लोग इसलिए सुविधा नहीं ले रहे वैसे तो। हाँ, अगर इस चीज़ के पैसे लगते कहीं और जाके लगवाते तो अलग थोड़ा क्रेज होता है, कीमत नहीं होती। पर अब बहुत सारे लोगों को लग चुके हैं। 25-26 लाख की हमारे शहर की आबादी है, तो मैं समझता हूँ शायद 90% लोगों को सेकंड डोज तो लगी ही चुकी है। सत्या जी क्या कहेंगे, आप भी मॉर्निंग हेल्थ क्लब से जुड़े हुए, वैक्सीन लगवानी कहाँ तक ज़रूरी है? लोगों में एक डर भी रहता है वैक्सीन को लेकर। नहीं, जैसा अजय भाई ने भी कहा कि हमें इस चेन को ब्रेक करना है। आपने देखा होगा लोग अब बहुत ज़्यादा इजी हो गए हैं, और जैसा कि हम देख रहे हैं कई लोगों ने लगवाई भी नहीं हुई है। तो मैं कहूँगा ये एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिटवीन दी इम्पीरियल स्टेट RWA एज वेल एज दी MHC, जो हम लोग आगे बढ़ के यहाँ पे आए हैं। लोगों को हम लोगों ने बुलाया है और पूरा हमें सहयोग मिल रहा है लोकल एसोसिएशन से, और लोग काफ़ी आगे लगवा भी रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हमें इसको बढ़ चढ़ के आगे लेके जाना। हमारे साथ मॉर्निंग हेल्थ क्लब के मेंबर कुलदीप सिंघल हैं, RWA सेक्टर 18 के प्रधान हैं। कुलदीप जी, आज जो MHC द्वारा ये कोरोना वैक्सीन का कैंप लगाया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, MHC शुरू से ही कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटी में, सामाजिक में या हेल्थ के इशू को उठाता रहा है। तो उन्होंने इस बार भी एक बहुत समय बाद दोबारा से कैंप के लिए, मेरे ख्याल से फरीदाबाद में पिछले 1 साल के बाद शायद पहला कैंप होगा जो मॉर्निंग हेल्थ क्लब लेके आया है। कोई और मतलब इस समय संस्था नहीं है जो इस तरह का काम करने को राजी है। लोग पीछे हट गए, इसके लिए मैं इनको भी धन्यवाद करूंगा जी, जो मॉर्निंग हेल्थ क्लब के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं श्री अजय रावत जी। साथ के साथ जो इम्पीरियल हाइट्स के जो प्रधान हैं, मेंबर हैं, उन सबको भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपने यहाँ जो कुछ बंदे रह गए उनकी अपनी जागरूकता के साथ लेते हुए उनके लिए कैंप लगवाया, ताकि किसी भी तरह की ये जो चेन है कोरोना से रिलेटेड वो ब्रेक की जा सके। हमारे साथ हरिंदर लखानी हैं, जिन्होंने मॉर्निंग हेल्थ क्लब के मेंबर भी हैं और RWA इम्पीरियल स्टेट में भी हैं। लखानी साहब, इस जो कैंप लगाया गया इसका सारा श्रेय आपको जा रहा है, तो क्या कहेंगे, क्या सोचकर आपने कैंप का आयोजन करवाया है? देखो, बहुत दिनों से जब से अभी चाइना में दोबारा से एक वेव आई है, उस वजह से लोग बहुत डरे हुए थे और लोग जगह जगह ढूंढ रहे थे। तो हमारा मॉर्निंग हेल्थ क्लब जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है कई एक्टिविटीज़ में, इसमें तो मैंने उनकी सपोर्ट ली और उनकी सपोर्ट के साथ अपने RWA की सपोर्ट के साथ एक कैंप लगाया है जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल चल रहा है, और जिनका सारा श्रेय हमारे मॉर्निंग हेल्थ क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं उनको जाता है, और साथ में हमारे RWA को भी जाता है जो हमारे को पूरा वो कर रहे हैं। तो जो RWA के यहाँ पे लोग हैं आपके, उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इसको कोरोना वैक्सीन को लगाने के लिए? बहुत उत्साह लग रहा है। एक्चुअली क्या ये कैंप 15-20 दिन पहले लगना था, तो किसी वजह से कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो अवेलेबल नहीं थी। तो जो हमारे अजय नरवत जी है वो डायरेक्ट फॉलोअप कर रहे थे डेली बेसिस पे। तो हर डेली मेरे पास कोई ना कोई फ़ोन आते थे कि लखानी जी कब लगा रहे हो, कब तक करवा रहे हो। तो उनको मैं यही कहता कि अभी जो हमारे पास कोविशील्ड नहीं है, जिस दिन आएगी। और अजय नरवत जी ने जिस दिन कोविशील्ड आई, सेम डे थोड़ी देर में मुझे कॉल किया कि लखानी जी वो आ रही है, क्या हम लगा सकते हैं क्या? तो परसों ही बात हुआ, तो आज हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया और आज इसको लगा दिया। और काफ़ी सोसाइटी में काफ़ी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे मॉर्निंग हेल्थ क्लब भी काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको, और मैं भी बहुत तहे दिल से
मॉर्निंग हेल्थ क्लब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे साथ खड़े होकर हमारी सोसाइटी में हमारा मान सम्मान बढ़ाया, हमारे लिए काम किया।